नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल MS प्रजापति में बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, पत्नी को कैसे पालता, इसलिए मार दिया। शादी के 17 दिन बाद हत्या कर पति बोला। परिजन का आरोप, दहेज के लिए परेशान कर रहे थे, पत्नी को कैसे पालता, इसलिए मार दिया। शादी के 17 दिन बाद हत्या कर पति बोला। परिजन का आरोप, दहेज के लिए परेशान कर रहे थे। 21 मई को विक्रम और अंजलि की शादी हुई थी। शादी से अंजलि बेहद खुश थी। इंदौर में 7 जून को पत्नी की खुखरी से हत्या करने वाले आरोपी पति पुलिस की गिरफ्त में है। आरोपी विक्रम सगोतिया ने पुलिस को बताया कि वो शादी नहीं करना चाहता था। घर वालों के दबाव में उसने ये शादी की। 5 जून को उसे नौकरी से भी निकाल दिया गया था। उसे डर था कि अब वो पत्नी को कैसे पालेगा, इस वजह से उसने हत्या कर दी। महू के रहने वाले विक्रम सगोतिया और देपालपुर की अंजलि की 21 मई को शादी हुई थी। शादी के महज 7वें दिन बाद विक्रम ने अंजलि को मौत के घाट उतार दिया। हमले में आरोपी विक्रम के हाथ और पेट में चोट लगी थी। उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया था। पुलिस का कहना है कि आरोपी बार बार बयान बदल रहा है। डीएसपी दिलीप चौधरी ने बताया कि नवविवाहिता के परिजनों ने पति और परिवार के खिलाफ प्रकरण दर्ज कराया है, जिसमें नवविवाहिता के पति विक्रम सतोगिया, ससुर महेश, सास दुर्गा, जेठ कृष्णा पर हत्या का प्रकरण दर्ज किया है। दीपा, जगदीश, रानी निवासी धारनाका और रजनी निवासी इंदौर पर प्रताड़ित करने का प्रकरण दर्ज किया गया है। पुलिस ने शुक्रवार को किशनगंज चौपाटी से महेश उर्फ काका और उसके भाई कृष्ण को गिरफ्तार कर लिया है। महेश पर 10 से ज्यादा केस दर्ज हैं। इसमें कई मामले अवैध हथियार रखने के भी हैं, जो न्यायालय में विचाराधीन है। अंजलि पर हमला करने में विक्रम भी घायल हुआ था। उसके हाथ व पेट में चोट लगी थी। वारदात के एक दिन पहले भाई से कहा था लेने आ जाओ। 6 जून की रात में अंजलि ने अपने परिजनों को फोन कर कहा था आप मुझे लेने आ जाओ, ससुराल वाले मुझे परेशान कर रहे हैं। रात ज्यादा हो चुकी थी, इसलिए उन्होंने सुबह आने के लिए कहा। अंजलि का भाई रुपेश देपालपुर से 7 जून की सुबह महू के लिए निकला। रुपेश जैसे ही धार नाका में स्थित मकान पर पहुंचा तो चिल्लाने की आवाज आने लगी। रुपेश ने ऊपर जाकर देखा तो विक्रम हाथ झटक कर घर से बाहर भाग गया। कमरे के अंदर अंजलि घायल अवस्था में पड़ी थी। उसके पूरे शरीर से खून बह रहा था। फर्श पर खून फैला पड़ा था। इसके बाद तत्काल परिजनों को फोन कर मामले की जानकारी दी। रुपेश अंजलि को अस्पताल ले गया, तब तक उसकी मौत हो चुकी थी। अंजलि ने हल्दी की रस्म में पालकी में होके सवार चली रे मैं तो अपने साजन के गांव चली रे गाने पर डांस किया था। मंदिर से लाया खुखरी, 10 से अधिक वार किए आरोपी ने घर के मंदिर में रखी खुखरी से अंजलि पर वार किए थे। अंजलि की गर्दन पर सबसे ज्यादा वार किए। इसके अलावा हाथ, पेट और पीठ पर भी हमला किया। इस दौरान अंजलि अपनी जान बचाने के लिए पूरे घर में दौड़ लगती रही। वारदात के बाद पूरे घर, गैलरी और बिस्तर पर खून फैला मिला। सिविल अस्पताल के डॉक्टर के अनुसार आरोपी ने पत्नी पर 10 से अधिक वार किए। अंजलि के चाचा ओम प्रकाश यादव ने बताया कि शादी के दूसरे दिन से ही ससुराल वाले अंजलि को टॉर्चर कर रहे थे। शादी से पहले मांगे 2 लाख रुपए, गाड़ी के लिए टॉर्चर किया। अंजलि के चाचा ओम प्रकाश यादव ने बताया कि लगन के एक दिन पहले 16 मई को विक्रम के पिता हमारे घर आए। वे कहने लगे कि हम ये शादी नहीं कर सकते, पैसे नहीं हैं। फिर कहने लगे कि दहेज के रूप में हमें 2 लाख रुपए दोगे तो ही शादी होगी। हमने रुपयों की व्यवस्था करने के लिए एक दिन का समय मांगा। अगले दिन फिर लड़के वालों का परिवार देपालपुर आया। हमने उन्हें 2 लाख रुपए दिए। 21 मई को शादी हुई। इसके अगले दिन से अंजलि के ससुराल वाले उसे गाड़ी और अन्य सामान के लिए टॉर्चर करने लगे। शादी में अंजलि के साथ डांस करता विक्रम। पत्नी की हत्या के बाद विक्रम ने पुलिस को बताया कि वह शादी नहीं करना चाहता था। शादी में बहुत खुश थी अंजलि, जमकर किया था डांस। विक्रम और अंजलि की शादी देपालपुर में धूमधाम से हुई थी। अंजलि अपनी शादी में बेहद खुश थी। उसने हल्दी की रस्म में खूब से मस्ती की। पालकी में होके सवार चली रे मैं तो अपने साजन के गांव चली रे गाने पर जमकर डांस किया। इसका वीडियो भी सामने आया है। देपालपुर में निकाला कैंडल मार्च। देपालपुर की अंजलि यादव की हत्या के विरोध और मासूम को न्याय दिलाने के लिए शाम 7 बजे लोगों ने कैंडल मार्च निकाला। ये कैंडल मार्च नगर के महाराणा प्रताप प्रतिमा इंदौर नाका से शहीद भागीरथ सिलावट प्रतिमा चमन चौराहा तक निकाला।